प्रोग्राम है खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ LA3 मीरपुर में। मीरपुर का हल्का भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। यहाँ पर बड़ा कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के सदर भी हैं और आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। एक तरफ वो मुकाबले में और उनके हल्के में वज़ीर आज़म का नारा लग रहा है, यानी अगर वो MLA बनते हैं, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे। एक तरफ ये नारा लग रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अशरफ जो हैं वो मुकाबले में हैं। उनकी कैंपेन भी बहुत अच्छी जा रही है, बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पिछली मरतबा जो इलेक्शन 2016 में जीते थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद, जो कि बाद में नाअहल हो गए थे और ज़मीनी इलेक्शन फिर वो उनका बेटा हार गया था, तो वो भी इस दफ़ा मैदान में हैं और ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोबारा अहल हो गए अदालत से और इस दफ़ा मैदान में है। तो LA3 मीरपुर में ये कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। मीरपुर के जो डायनामिक्स हैं आज़ाद कश्मीर के बाकी हल्कों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो आज मैं आपको ज़रा मीरपुर के अवाम के पास लेकर चलता हूँ और उनसे जानते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, यहाँ के इशूज़ क्या हैं, किस बुनियाद पर जो है वो सियासत हो रही है। और दूसरा ये कि बाकी जो उम्मीदवार हैं तीनों सियासी जमातों के, बड़ी सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो क्या वादे कर रहे हैं, उनके की इलेक्शन कैंपेन किस बुनियाद पर हो रही है। तो मैं आपको इन तीनों उम्मीदवारों के पास भी लेकर जाऊंगा और आवाम के पास भी जाएंगे और देखेंगे कि मीरपुर का मार्का कौन सर करने जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इस कॉर्नर मीटिंग की जो मेज़बानी कर रहे हैं अरशद बरकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद बरकी साहब, कैंपेन कैसी चल रही है? इंतहाई अच्छी और बड़ी बावकार तरीके से। उसकी मेन वजह यह है कि कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी तारकीन वतन में भी बड़े पॉपुलर है। ना सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि मैं समझता हूँ कि ऑक्युपाइड कश्मीर में भी कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वाहिद कश्मीरी लीडर है जो वहाँ भी बहुत पॉपुलर है। ये बताएं कि आप एक पुराने सियासी वर्कर हैं और आपका बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ आपने बड़ा काम किया, कश्मीर की सियासत को आप बहुत बारीकबीनी से देखते हैं। क्या इस वक्त आप असेस कर रहे हैं इलेक्शंस को, किस तरह से कितनी सीटों के साथ कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है? देखिए जी, नेक्स्ट गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे को चाहा, उसकी वजह ये मेन वजह ये है कि कश्मीरी जो यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं या जो बैरून मुल्क रहते हैं, एक तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बहुत इंस्पायर है, क्योंकि कश्मीरी बैरून मुल्क जो बसते हैं वो ये समझते हैं कि ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है इमरान खान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के मसले को इंटरनेशनल सतह पे। लेकिन आपके मुखालिफिन तो ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर का तशख़्ख़ुस PTI की वजह से ख़तरे में है और वो कैंपेन ही वो कहते हैं गली नाली और गटर का इलेक्शन नहीं है, ये कश्मीर का तशख़्ख़ुस का इलेक्शन है, हम इसी बुनियाद पर इलेक्शन। देखिए, ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो मुतअद्दिद बार कहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत जब भी कश्मीर का फैसला होगा तो वो कश्मीरियों की जो राइट ऑफ डिटर्मिनेशन है, हक के खुद आज़ादियत है, उसकी तवासत से होगा। ये तो कश्मीरियों पे डिपेंड करेगा कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वेदर वी गोना कंसीड टू द पाकिस्तान और वेदर वी विल क्रिएट इंडिपेंडेंट स्टेट। वो तो इमरान खान ने कितनी बार कहा है। और फिर कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जब बैरून मुल्क, उसकी क्या वजह है कि कायद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बैरून मुल्क किस वजह से पॉपुलर है? वो इसी वजह से पॉपुलर है कि ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद सियासी लीडर है जो अपोजिशन में रहते हुए भी 15-20 साल से अपनी जेब से पैसे लगा के मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी फोन पे इंटरनेशनलाइज कर रहा है। अच्छा, ये बताएं जो आप कह रहे हैं कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, क्या ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी आने वाले? बिल्कुल, डेफिनेटली। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर से वादा हो गया, वायदे की नहीं। उसकी वजह यह है कि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कौमी सतह का वाहिद लीडर है जो अमंग द मासिस, जो पब्लिक में पॉपुलर है। यहाँ तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जिसकी ज्यादा सीटें होगी वो वज़ीर आज़म। और मैं तवक्को करता हूँ कि इमरान खान भी इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को भी फ्यूचर में वज़ीर आज़म। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है वो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के करीब कश्मीरी बरतानिया में है। मैं खुदा को हाज़िर, मैं हाल ही में बरतानिया से आया हूँ, 3-4 दिन पहले आया हूँ। वहाँ लोग दवाएं कर रहे हैं
कि कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बने, उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हुआ तो मसला कश्मीर को इंटरनेशनल सतह पे उजागर करने में अहम और आसन मगर मुझे समझ नहीं आ रही है दो वज़ीर आज़म कैसे हो सकते हैं। मैं अभी बाग से आ रहा हूँ, एक वज़ीर आज़म वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। ये देखें, ख्वाहिश तो हर एक आदमी में होती है। वो नहीं, हल्के में नारा लग रहा है, ख्वाहिश तो एक वज़ीर आज़म का नारा लग रहा है। देखिए, आप जहांदीदा से जर्नलिस्ट है, एक ज़माना में इमरान खान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उनके पास भी, उनके साथ भी जहांगीर तरीन बड़ा वेल्थी आदमी था। हाँ। लेकिन उसने स्ट्रगल की। वज़ीर आज़म नहीं लगा था। नहीं, इमरान खान के अलावा किसी वैसे ही लगाते हैं ना लोग अपने दिल में ख्वाहिश वोट लेने के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 99.5% द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। इट्स ड्यू टू दिस रीजन बिकॉज़ ही इज पॉपुलर अमंग द मस। जी, मेरे साथ बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और शायद मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी हैं। तो बैरिस्टर साहब, इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म में सर पहले चलेंगे, ये सवाल हो जाए आपसे। नहीं, पहले तो मेंबर असेंबली बनना पड़ता है, उसके बाद फिर तो इंशाअल्लाह बनाएंगे, उसके बाद आप वज़ीर आज़म। चलें, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त है जी, और पूरे आज़ाद कश्मीर का मैं दौरा कर रहा हूँ और अवामी रुझान इमरान खान और PTI की तरफ है और मुझे नज़र आ रहा है, मैं दौरा करने के बाद बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि न सिर्फ PTI की हुकूमत बन रही है अक्सरियत से, बल्कि 2 तिहाई अक्सरियत से बनने जा रही है इंशाअल्लाह। कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, हमारी कुल डायरेक्टली इलेक्टेड 45 हैं, तो मोर देन 30 मेरा ख्याल हो जाएंगे। मोर देन 30 आपकी इंशाअल्लाह। आपको लगता है एक कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनेगी? नहीं, मेरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एनालिसिस है। अच्छा सर, मैं चले सिर्फ इस हल्के की पहले बात करता हूँ, फिर मैं आता हूँ उस पर। मुझे इस हल्के में बताएं कि आपका मुकाबला आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ है, PMLN के साथ है, या दोनों के साथ है? मेरा ख्याल दोनों के साथ ही है, मुकाबला ही होता है। आई एम नॉट टेकिंग इट ईजी, तो दोनों के साथ ही मुकाबला है। दोनों के साथ मुकाबला है। ज़्यादा टफ कैंडिडेट कौन सा है? मेरे अंदाजे में तो बराबर है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि खान साहब से कोई बात हुई है आपकी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से, कोई एश्योरेंस मिली है आपको? ये पहले तो होता नहीं, जब तक आदमी मेंबर ना बने। नहीं, वो पहले से एक ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें कुछ तय हो जाती हैं ना। ऑफ द रिकॉर्ड फिर आपको तो नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, मुझे वैसे ये बताइए कि कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं लोगों के, जो पिछली हुकूमतें रही हैं उनसे लोग नाला भी इसीलिए हैं कि काम नहीं हुए, सड़कों का मसला है, फिर पानी का मसला है, फिर और बहुत सारे, आप जानते ही हैं, आप एक ज़माने से यहाँ पर सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर क्या है? वो पहली दफ़ा अगर यहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है, बनाती है आपके ख्याल में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 30 सीट्स मिलेंगी, तो आप क्या करेंगे ऐसा नया जो पहले नहीं किया गया? देखिए जी, एक तो यहाँ पर करप्शन पीक पे है, और मैं जब पहले भी वज़ीर आज़म था तो मैंने एहतसाब एक्ट यहाँ पर बनाया था, चूँकि पाकिस्तान का एहतसाब ब्यूरो आइनी तौर पर यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैंने उसको बनाया था और मेरे अपने वज़ीर भी गिरफ़्तार हुए थे। लेकिन बाद की हुकूमतों ने और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस पर ख़ासी अमेंडमेंट्स किए हैं, यानी उसके दांत निकालने की कोशिश की है। तो पहला तो हमारा यही है कि जब हम इन पावर आएंगे तो हम एहतसाब जो एक्ट है उसको असल हालत में बहाल करेंगे और एहतसाब करेंगे, क्योंकि एहतसाब की वजह से कोई जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो सकता। फिर लामहला लोगों के मसाइल भी हैं। पार्टीज़ ने करप्शन की आपके ख्याल में, उन पार्टीज़ के बहुत सारे लोग जो हैं वो अब आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन पर भी लोगों के माजी में इसी तरह के इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने भी करप्शन कर रखी है। तो करप्ट लोगों के साथ आप हुकूमत बना के कैसे, या उन लोगों के साथ जिन पर करप्शन चार्जेस हैं उनके साथ आप कैसे करप्शन को ख़त्म करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी जो हमने टिकट्स दिए हैं वो अपनी पार्टी के लोगों को दिए हैं, मासवा इक्का दुक्का जहाँ पे कुछ हमारे के तौर पे। मैं अभी कोटली से आ रहा हूँ, जैसे कि कोटली में आप देखें वो जो आपके कैंडिडेट हैं, पिछला इलेक्शन PMLN से लड़े हैं, उससे पिछला पीपल्स पार्टी से लड़े हैं, उससे पहले वो एक और पार्टी से लड़े हैं, तो 4 इलेक्शन 4 मुख्तलिफ पार्टी से। तो ऐसे मिसालें तो हैं ना? वेरी फ्यू। मैंने ये नहीं कहा कि सब ही पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन सब 3-4 छोड़ के बेशतर हमने पार्टी के लोगों को अकोमोडेट किया।
सही है, इसलिए आप समझते हैं ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, टूरिज्म के हवाले से बताएं क्या प्लान है, क्योंकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो बड़ा सब्जेक्ट है शायद वो टूरिज्म है। जी हाँ। तो टूरिज्म के हवाले से आप चूँकि पार्टी के सदर भी हैं, इसलिए मैं ये तफसील से सवाल आपके सामने जी बेशक करें। देखो बात यह है कि टूरिज़म का बहुत यहाँ पर पोटेंशियल है और कश्मीर का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप इंटरनेशनल भी जहाँ भी लेते हैं तो फट उनके जहन में टूरिज़म आता है। और यहाँ पे टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए जो सड़कें वगैरह होनी चाहिए थी, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं। अब एक तो हमने काम किया कि सी पैक के ज़रिए हमने मोटरवे मीरपुर से मुज़फ़्फ़राबाद तक वो ना सिर्फ मंजूर हो चुकी है बल्कि उसका काम भी तकरीबन शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी तो वो मोटरवे भी शुरू हो जाएगा। तो वो मोटरवे से एक तो देखें ना, कोई भी चीज़ है उसके लिए जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्सेस आसान होती है। तो वो अब देखें, अब हम मसलन मीरपुर से मुज़फ़्फ़राबाद जाते हैं, हमारा कैपिटल है, तो पहले इस्लामाबाद जाते हैं, फिर मुज़फ़्फ़राबाद जाते हैं, 6-7 घंटे लगते हैं। कोई ज़हन बना के जाता है कि मैंने ताओबड़ जाना और वो केएल से वापस आ जाता है या उससे भी पहले वापस आ जाता है। तो ये जो मोटरवे है इससे मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद का सफ़र कुल 1.5 घंटे हो जाएगा। सही, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप रावलाकोट बंजोसा बड़ी खूबसूरत है, लीपा है, नीलम है, फिर हर जगह आदमी जा सकते हैं। इवन मीरपुर इटसेल्फ ये जो डैम के किनारे बड़े अच्छा टूरिज़म रिजॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं। वैसे ये बताएं कि मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकल रही हैं? डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह चारों की चारों सीटें पे चारों जीत रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये मीरपुर का कायद-ए-आज़म स्टेडियम है और उसके जंगले पर आप देखें कि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं। शहर भर में इसी तरह से कैंपेन हुई भी है। एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद का पोस्टर लगा हुआ है, इसके साथ हम देख रहे हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ का पोस्टर लगा हुआ है, साथ ही सईद चौधरी का पोस्टर लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद कैंपेन कर रहे हैं, ये चौधरी मोहम्मद अशरफ कैंपेन कर रहे हैं, साथ ही सईद चौधरी कैंपेन कर रहे हैं। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कैंपेन जो है वो भरपूर अंदाज में कर रही हैं और शहर भर में इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं और मीरपुर में एक पूरा इलेक्शन का जो माहौल है वो बना हुआ है। कैसी चल रही है यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन? इलेक्शन कैंपेन तो अच्छी चल रही है, शहर में काफ़ी गहमा गहमी है। किस पार्टी की आपको लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को? सईद साहब बेहतर हैं काफ़ी। अच्छा, बेसिकली जो अली अमीन गंडापुर साहब ने सईद साहब के बारे में बातें की, उनसे बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं। अच्छा, एक अच्छे सियासी हरीफ के हवाले से उनको ये बातें नहीं करनी। क्या लगता है कि कौन जीतेगा, सीट कौन निकालेगा यहाँ से? सीट तो उम्मीद है कि सईद साहब इंशाल्लाह निकाल लेंगे। अच्छा, बैरिस्टर साहब के भी अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, जो जीते इंशाल्लाह बेहतर होगा। चले, सही है। मीरपुर के अवाम का भला हो बस। ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, किसकी सूरत हाल बेहतर जा रही है यहाँ पे मीरपुर में? इंशाल्लाह खान साहब की जो पीटीआई है वो इंशाल्लाह बहुत बड़ी लीड से यहाँ से मीरपुर से जीतेगी। अच्छा, ये खान साहब के सब दीवाने हैं, कश्मीर वाले सब? हम भी दीवाने खान साहब। क्या वजह उसकी? वो एक अच्छा लीडर मिला पाकिस्तान को, वो एक ईमानदार और दिलेर मिला आदमी। ऐसे आज तक किसी ने बोला है? शेर आदमी है, शेर आदमी है। और हम भी इमरान खान के पीछे जान भी दे देंगे। शेर के नारे तो किसी और के जलसे में लग ओ रहे हैं। यार वो शेर नहीं है, असल शेर तो सारी दुनिया को पता चल गया जो है। अच्छा, ऐसा शेर माना कभी ना पैदा हुआ ना होगा। तो ये मीरपुर के लोग इमरान खान को यानी कि बल्ले को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये पीटीआई का वोट है। मेरे साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं, जो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मुकाबले में और चौधरी सईद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। चौधरी साहब, कैसा जा रहा है इलेक्शन? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा लोगों का रिस्पांस है। आप 3 इलेक्शन पहले लड़े, तीनों हार गए, ये कैसे जीतेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि वो जो इलेक्शन 2011 का इलेक्शन था, वो 2011 का इलेक्शन जो है वो मुझे हराया गया था रात 11 बजे के बाद। हालांकि तब तो आपकी हुकूमत भी थी पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। मैं पीपल्स पार्टी में नहीं थे। अच्छा, ठीक है। मैं 11 में जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टीम पर इलेक्शन लड़ा था और ख़ुद जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था, उसको तो मेरा ख्याल है मरकज़ ने जो है जिता कर जिताया था। फिर 2015 का इलेक्शन अलबत्ता मैंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, उसमें बड़ा टफ मुकाबला हुआ मेरा और बैरिस्टर सुल्तान महमूद का। बाद में मैं सईद तो इसलिए इलेक्शन जीते थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था। आपको हराया गया था 2011 में, किसने हराया था?
वो तो मैं समझता हूँ कि जब मरकज़ ने हरवाया था, मरकज़ जो है वो जिस पार्टी में आप नहीं मरकज़ उन्होंने हरवाया था, उनके किसके इख्तियार में होता है मरकज़, आपको भी पता है कि किसके इख्तियार में है, वो आपको भी पता है कि कौन हराने जुटाने वाला है। तो बहरहाल मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता, अलबत्ता लोगों ने मुझे जो है वो जिता दिया था और मैं जीता, और लोगों ने जो है वो नाम डाला मेरा जो है वो अवामी MLA, इसलिए लोगों ने मेरा नाम जो है वो मैं बात बताता हूँ, वो अवामी MLA इसलिए मेरा नाम पड़ा था कि लोगों ने मुझे जिता दिया था, सरकारी तो मैं नहीं बना था, अलबत्ता वो मैं जीत गया था। अच्छा, इस दफ़ा आपके मुकाबले में ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब पहले भी लड़े हैं, और दूसरा ये है कि उनके बारे में ये भी एक हवा चली हुई कि वो वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। तो उनके मुकाबले में आप क्यों कैसे वोट मांगेंगे, यानी आपको कैसे लगता है कि लोग उनके मुकाबले में आपको वोट देंगे, उनको नहीं देंगे? नहीं, इसलिए लगता है कि उनका काम कोई नहीं है, उनका मासवा इस बात के कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसके अलावा उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, इसके अलावा उनकी कोई मैं नहीं समझता हूँ कि लोग उनको वोट देंगे। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ये है कि इस वक्त जितने भी बड़े काम हुए हैं पीपल शहर के अंदर 2011 से लेकर 16 तक, और इसी की वजह से जो है मैं पीपल्स पार्टी में गया था। मैं पीपल्स पार्टी में 15 में इसलिए गया था कि जितने बड़े काम हैं वो पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट ने किए, और उसमें यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ मेडिकल कॉलेज पीपल्स पार्टी ने दिया, यहाँ पे मस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कायम की पीपल्स पार्टी ने, यहाँ बड़ा कितना जो है वो कब्रिस्तान के लिए जिसकी अशद ज़रूरत थी वो पीपल्स पार्टी ने दिए, यहाँ महाजरीन को हकूक़ मलकियत जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिए, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत पार्क जो है वो आसवा भट्टो जरदारी के नाम से वो पीपल्स पार्टी ने दिया, यहाँ मंगला से लेकर खलकाबाद तक ड्यूल कैरेज वे जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिया, और इस बुनियाद पे मैं भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ था, और मैं ये समझता था कि शहीदों की पार्टी है, इसमें मैं आया, और मैं आज ये समझता हूँ कि इस बुनियाद पर, इस कारकर्दगी पे लोग वोट देंगे कि पीपल्स पार्टी ने काम किया, और आइंदा भी लोगों को उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी ही जो है वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो दोनों पहले जीत चुके हैं, सुल्तान महमूद भी जीत चुके हैं, चौधरी सईद भी जीत चुके हैं, आप दो ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग है? तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको एक और बता दूँ, मैं यहाँ मीरपुर में 2 बार मेयर रहा हूँ, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के वालिद मोहतरम मेरे खिलाफ जो है वो कंपेन किया करते थे, उनको मैंने रवाया था, फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद में रहा हूँ, और उसके उस हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों ने इस मीरपुर में जो है उन पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया था, और आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह लोग पीपल्स पार्टी के हक़ में और मेरे हक़ में इंशाल्लाह वोट डालेंगे। इंतखाबी वादा क्या है आपका? मेरा वादा यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने ये तो तरला पार्टी है ना, इनसे हमने जान छुड़वानी है, लोगों को इज्जत देनी है, लोगों का वक़ार बुलंद करना है। तरला पार्टी कौन सी? ये मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, यही काफ़ी है, और वो तरला पार्टी जो है वो सबको पता है कि कौन लोग हैं, किसके तरले, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बिल्डिंगें बचाने के लिए, अपने प्लाजे बचाने के लिए 5 साल पूरे तरले करते रहे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं अपनी इस घर में बैठा हूँ, अपने बाप दादा की ज़मीनें हैं, उन पर घर बनाया हुआ है, मुझे अपनी ज़मीनों का, यहाँ प्लाजों का कोई डर नहीं है, अपने मकानों का कोई डर नहीं है, और इंशाल्लाह लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ, लोगों को पता है, लोगों पर, और मैं वाहिद आदमी हूँ। एक और बात आपको बता दूँ कि मैं वाहिद आदमी हूँ जिसका ताल्लुक मीरपुर से है, मेरी पैदाश, मेरी यहाँ होना बिछोना यहाँ ही है, मेरे बावजूद मेरे नहीं है, वो यहाँ के नहीं है, अच्छा। वो मीरपुर के नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों की कब्रें ये मेरे कब्रिस्तान में इधर हैं, इनके जो हैं ये इनके अबाई हल्के हैं, इनके अबाई कब्रिस्तान हैं दोनों के, ना बैरिस्टर सुल्तान महमूद मीरपुर के हैं और ना चौधरी सईद मीरपुर के हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह लोग मीरपुर वाले समझते हैं कि अब अपने भाई को, बेटे को हमने जिताना है। इधर से कितने वोट लेंगे आप, क्या कैलकुलेशन है? मेरा ख्याल है कि इन दोनों से ज़्यादा लूँगा। वो तो ज़्यादा जीतने के लिए दोनों से ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा होता है ना, देखते हैं। मैं इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो टोटल वोट का पोल होगा, यकीन जाने मैं बिल्कुल फिर बात कर रहा हूँ आपसे कि जो पोल होगा, और मेरा यहाँ से कम अज़ कम जो है 18-20 हज़ार वोट होगा, कम अज़ कम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताएं जी कैसी चल रही है कैंपेन?
बहुत अच्छी चल रही है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का। और इंशाल्लाह 25 जुलाई को आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी मीरपुर से इंशाल्लाह सीट आप विन ऐसे करेगी। सारे कैंपेन में नारे लगाते हैं? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह पक्के जाले हैं हम पीपल पार्टी के, पक्के जाले हैं हमेशा से? इंशाल्लाह, हमेशा शुरू से इंशाल्लाह सर हम जाले हैं पीपल्स पार्टी के, तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से इस दफ़ा, क्योंकि ज़बरदस्त पीपल्स पार्टी ने हमें बहुत ही खूबसूरत जो है ना हमें उम्मीदवार दिया है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भरपूर तरीके से हम जो है ना इस मीरपुर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जरदारी साहब का इंशाल्लाह ताला 30 पे मोहर लगा के हम उनका ये एहसान वापस करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी 25 तारीख को चौधरी अशरफ साहब बारी मैंडेट से यहाँ से जीत के असम्बली में हम इन्हें भेजेंगे। और लोगों ने तो अभी फैसला ही सुना दिया कि जो ये अशरफ साहब इलेक्शन जीत चुके हैं 25 तारीख सुना दिया फैसला सुना वो दिया। कैसे पता लगा आपको? आप देख लें जी मीरपुर के अंदर जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, कंपेन हमारी जोरों शोर से चल रही है। 25 तारीख को तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई होनी है, फैसला तो लोगों ने अपनी कर दिया, रस्मी कार्रवाई। हाँ जी, हज़ारों की तादाद में कारकुन तमाम घरों से निकल आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हम कर रहे हैं। चलें, ठीक हो गया जी। क्या इलाके के मसाइल हैं जी मीरपुर के? मसाइल तो बहुत से हैं। क्या हैं? पानी है, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, बिजली बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मसाइल हल कौन करेगा? ये तो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत होगी तो होगा, इनके वैसे ये इनके पास की बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, वही होगी, ये वो काम जब कर उनकी सकते हुकूमत थी तो उन्होंने मसाइल हल क्यों नहीं किए? उन्होंने किए हैं, बहुत से किए हैं, हम खुश थे। क्या मसाइल? सब काम इनके, हमारा काम जो है ना वो बेहतरीन चल रहा था। तो आप कह रहे हैं कि मसाइल पानी के भी हैं? नहीं, वो देखें वो हैं, मगर अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब ज़्यादा हो गए हैं? वो काम कम नहीं हुए। अच्छा, तो अब इस दफ़ा जीत कौन रहा है? हल्का कौन? ये सही साहब हैं। ये आपकी ख्वाहिश है या आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? जीतना चाहिए इनको, क्योंकि ये जो है ना काम ये करवा सकते हैं। इन्होंने ठीक है। गलियाँ बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, बहुत से काम करवाए हैं। ठीक है। वोट बना हुआ है आपका? जी जी बना हुआ है। तो वोट करते हैं आप? ये पहली दफ़ा करना है? जी जी सेकंड दफ़ा कर रहा सेकंड टाइम करना है? जी, जी। तो क्या पोजीशन चल रही है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के नौजवान? हूँ। वैसे तो मेरा तल्लक तो पीटीआई से आरसी से, अच्छा, लेकिन अगर सही बात करें तो उसमें यही है कि नेशनली अगर बात करें तो नेशनल लीडरशिप का एजे के में तो फुकदान है। कोई भी ऐसी लीडरशिप या किसी भी पार्टी के पास ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है कि अगर हम बात करें तो हर हल्के में 13 से 15,000 यूथ जो एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयड है जी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर को देखें या उनको बैक करैक्टर देखें, पिछला जो ज़ाहिर है जे के में मोस्टली जो लोग हैं वो 30-40 साल से इधर सियासत में हैं इन्वॉल्व, तो उनमें से कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं है जो लोगों को रोज़गार का ये मसला हल कर सके। ठीक है। फिर यहाँ के बुनियादी मसाइल आप नौजवान और आप मायूस हो गए हैं, तो फिर क्या नहीं, मायूस नहीं है हम। आप कह रहे हैं कोई लीडरशिप नहीं है जो हल करे? एजे के में वाकई नहीं है लीडरशिप, ये तो जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि यूथ को ये बात कह रहे हैं कि आप खुद उठेंगे तो खुद आगे आएंगे तो तब जाके ये मसले हल होंगे। जैसे आप देखें न्यू सिटी में ज़ैली कुंभाजात का मसला है, ठीक है। फिर बनहुरमा में सुई गैस का मसला है, फिर ये रोड, ये गली के हालात देखें, यहाँ से गंदा पानी जा रहा है। सही। तो इस तरह के हालात वाक़यात हैं। ये जो लोग हैं ये सिर्फ इन खानदानों ने अरसे दराज से जब से हमने होश संभाला है इन खानदानों का इलाज है। तो आप आए ना साथ में, नौजवान आए? इंशाल्लाह आएंगे। इस बार टिकट के लिए एप्लीकेशन दी थी मैंने अच्छा, पीटीआई के लिए। हाँ जी, फिर टिकट नहीं मिला आपको? नहीं हो सका, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ट्राई करेंगे। जी, ये नौजवान क्या नाम है आपका? वकास अहमद। वकास ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अच्छा दूसरे हल्के से, तो दूसरे हल्के से आपने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अप्लाई किया, लेकिन आपको मिला नहीं। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको टिकट मिले और आप आवाम की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया। सईद चौधरी साहब की इलेक्शन कैंपेन चल रही है और हम यहाँ उनकी कैंपेन में आए हैं और उनसे बातचीत करने के लिए। देखते हैं कि वहाँ यहाँ ये जब डोर टू डोर जा रहे हैं तो लोगों से क्या वादे करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, किस तरह से अपना मंशूर पेश कर रहे हैं और क्या PMLN की पोजीशन यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान के मुकाबले में और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर है, कैसी है। तो आइए मैं आपको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी सईद के पास लेकर चलता हूँ। उम्मीदवार भी हैं इस हल्के में, तो उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो इस इलेक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। सईद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और अपनी कैंपेन में, इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन पे थे। हमने आके इनसे कुछ वक्त ले लिया यहाँ पर। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपकी डोर टू डोर कैंपेन कैसे चल रही है? अल्लाह का बड़ा करम है, ये तो मेरा अपना मोहल्ला है और मैं खुशकिस्मती से मैं मीरपुर के अक्सर लोगों को जानता हूँ, मेरे ज़ाती मुरासम भी हैं और अदरवाइज़ भी मैं लोगों पे जाता हूँ। आज भी बड़ा अच्छा रहा, सारा दिन हम इस कैंपेन में मसरूफ़ रहे और ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। 2016 के इलेक्शन आप जीते जी, अपना टेन्योर पूरा क्यों नहीं कर सके?
कुछ अदालती मसाइल आए, कोई एक अदालत का फ़ैसला था, मैं तो नहीं समझता था, लेकिन अदालत ने जो भी फ़ैसला किया मैं समझता हूँ ठीक था, और अब उस पर बहस करना फजूल है। आपके जो सियासी मुखालफीन हैं, अभी हम उनसे भी मिलकर आ रहे हैं, वो शायद उसी की बुनियाद पर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि आपको कब्ज़ा माफिया के साथ रिलेट कर रहे हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है? देखें, मैं मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंचार्ज मिनिस्टर रहा हूँ। मैंने 1 इंच ज़मीन नहीं ली। मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, मुतासरा डैम दर्जा अव्वल हूँ, और अगर मेरे लिए कोई ये साबित कर दे कि मैंने 1 इंच ज़मीन गवर्नमेंट से ली है तो मैं मुजरम हूँ। ये जो जिस घर का जिक्र कर रहे हैं वो मेरा वो मेरा ख़रीदा हुआ घर है। मैं जिस घर में यहाँ F1 में रहता हूँ ये भी मैंने ख़रीदा है। मैं मुतासरा डैम दर्जा अव्वल हूँ और मैंने कोई 1 इंच ज़मीन ली। और ये 1500 कनाल जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, जिस पर बल्दी अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 8 ट्यूबवेल लगाए गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड से सड़कें बनी। ये जो देगों वाला प्लॉट है उनके सुल्तान पैलेस के सामने, वो किसका है? वो क्यों कब्ज़ा किया हुआ है 8 कनाल? सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला हुआ है, कब्ज़ा नहीं करने दे रहे उसको। मैं जानता हूँ ये उनसे, अगर दोबारा मुलाकात हो ज़रूर मैसेज दीजिएगा कि जब लोग यहाँ पर चोरी के स्पेलिंग नहीं जानते थे, आप उस वक्त से कोऑपरेटिव बैंकों के स्कैंडल में क्यों जीत गए? आपका इतना नाम है, अगर 2016 बहुत सारे अवामल थे, कोई एक फैक्टर नहीं था। वो कोर्ट डिसीजन था, उसके पीछे और बहुत सारे अवामल थे जो उस वक्त काम कर रहे थे, और जिन्होंने हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी सईद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला कराया वो बर्मिला ये कहते थे कि हमने कोई 2 महीने की छुट्टी पे नहीं भेजा कि इसका बेटा जीत कर आ जाए। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 मई है 1985, और बैरिस्टर सुल्तान की सियासी उम्र से भी कोई 2-4 महीने कम है। वो 2000 वोटों से हारा, वैसी बड़ी हार नहीं थी, और उसके अवामल मुख्तलिफ थे। अब आपको पता है ना कि आपके जो सियासी मुखालिफ आपके मुखालफत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक तरह से अनाउंस तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अनअनाउंस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिनके बारे में नारे लगा रहे हैं कि मुग्या तेरा शो सुल्तान, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है ये? मेरे भाई, वज़ीर आज़म वो बनता है जो MLA बनता है। MLA बन जाए, MLA नहीं बनेंगे वो? कैसे बनेंगे? आपका कैमरा और आपकी आंख क्या देख रही है यहाँ पे? क्या माहौल देख रहे हैं? आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है या PMLN के साथ है या PTI के साथ है? देखें, PTI में तमाम जमातों का और उनके कारकुनान का एहतराम करता हूँ, और सब जमातों का ये जमहूरी हक है अपना कैंडिडेट लॉन्च करें। मैं अभी कमेंट्स करूँगा तो शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। कौन सा सियासी मुखालिफ जो है वो बेहतर कैंपेन कर रहा है? नहीं, बेहतर तो हम ही कर रहे हैं जी। चले दूसरे नंबर पे कौन कर रहा है? शायद कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी सईद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सियासत वो नहीं रही है, अच्छा, ड्राइंग रूम वाली नहीं रही है, रेस्ट हाउसेस वाली नहीं रही है। ठीक है। सियासत बाहर गली मोहल्लों में है, लोगों के मसाइल सुनने वालों की सियासत है, लोगों के पास जाने वालों की सियासत है, लोगों की खुशी गमी में शरीक होने वाली सियासत है। वो नहीं रह गई कि हम इशारा करेंगे और लोग। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि उसको एज होता है जिसकी पाकिस्तान में मरकज़ में हुकूमत होती है, उसको एज होता है इलेक्शन में, और ये 2016 में आपको भी एज था और ये आपको बेनिफिट हुआ भी, तो आप ये तो मानते हैं ना? वो मेरे भाई वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। ये जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल खलील खान क्या उड़ा रहे हैं? आजकल शहद पी रहे हैं जी। बात ये है कि जिन बातों से ये ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी कश्मीर काउंसिल की शक्ल में, यहाँ वो अपने तरक्याती प्रोग्राम चलाया करते थे मुकाबले में। वो मैं आपको बड़े यानी यकीन और वसूख से बात कर रहा हूँ, और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि 2016 के इलेक्शन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें एक धेला जो फ़ंड दिए थे वो पड़े रहे काउंसिल में, और बाद में जब हुकूमत बन गई कश्मीर काउंसिल को जो फंड दिए थे, जब हुकूमत बन गई तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में हमने मुंतकिल कराए, जिस पर बजीज़ ताहिर साहब नाराज़ भी हुए। 80% अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, टाइम पूरा मिल जाता तो शायद आप पूरे कर लेते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला जी, हम जैसे चौधरी साहब ने बताया 22,000 वोटों से
22,500 22,000 वोटों से हम लोग कामयाब हो गए। मैं सऊदीया से स्पेशल इस काम के लिए इधर आया हूँ। अच्छा, बगैर कैंपेन करने के लिए? कैंपेन करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम जिताएंगे और जिता रहे हैं इस वक्त तक। अच्छा। और मुखालफिन को इस वक्त तक शदीद प्रॉब्लम। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सब ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, बस अभी तो फॉर्मेलिटी होना रह गई है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बैरिस्टर साहब हैं वो पिछले 4 हफ्ते से इस वक्त मीरपुर में हैं। ये वो बंदा है जो 3 घंटे मीरपुर गुजारना पसंद नहीं करते थे, तो 4 हफ्तों से वो इस वक्त मौजूद हैं। इसका क्या मतलब? आप उनको सख्त परेशानी है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि इस वक्त सीट उनके हाथ से निकलती जा रही है। सही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर रुका हूँ और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसी चल रही है कैंपेन? इंशाल्लाह कायद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मीरपुर से इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे और इंशाल्लाह बनहुरमा में 1200 तकरीबन लीड होगी। अच्छा, इंशाल्लाह। तो आसानी से जीत जाएंगे या टफ मुकाबला है यहाँ पे? इंशाल्लाह आसानी से जीत जाएंगे। तो उनके साथ कोई सुना है कि वज़ीर आज़म का भी कोई नाम लग रहा है या कोई इस तरह की बात ये है? तो बात का मसला है। अच्छा, ये कायदे इमरान साहब तो हमें फैसला करेंगे। नारे शारे तो नहीं लगा रहे वज़ीर आज़म नहीं, बैरिस्टर सुल्तान? नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं। जो भी फैसला करेंगे इमरान साहब तो। क्या वादा किया लोगों से उन्होंने? वादा तो कुछ नहीं, बैरिस्टर साहब एक कायद कश्मीर के लिए बात करते हैं। हाँ, सुई गैस के हवाले से पहले भी पूरे मीरपुर में बैरिस्टर साहब ने गैस दी है और अंदा भी इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब देंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या हालात हैं जी यहाँ पर? जी ठीक है, ज़बरदस्त हालात हैं, बहुत ज़बरदस्त हालात हैं। इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी यहाँ से आसानी से इंशाल्लाह। तो क्या मसले क्या हैं यहाँ के इस इलाके के? इसका मसला ये है कि सुई गैस का मसला, वो पहले भी कायदे कश्मीर आए थे जब उनकी हुकूमत थी वज़ीर आज़म थे। इंशाल्लाह अभी वो वज़ीर आज़म जब बनेंगे इंशाल्लाह वही बनेंगे। किसकी पोजीशन बेहतर है? मीरपुर में इलेक्शन बड़ा ज़ोर पर है और यहाँ पर तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला। पीपल्स पार्टी और पीपल पार्टी भी अपने पूरे अरूज पर कोशिश कर रही है कि वो मैदान में 3 पार्टियों का कांटेदार हो गया। कांटेदार हो तो गया। किसकी जीत के चांसेस आपको लग रहे हैं? नहीं, वो तरीके लबैक भी अपने कोशिश कर रही है, तो किसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं इधर? इसमें मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान दिल क्या कहता है आपका, कौन जीते? दिल की ख्वाहिश क्या है? मीरपुर की तरक्याती कामों के लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट जाता है। ये हम मीरपुर के एक बाज़ार में हैं और इस बाज़ार में जो बड़ा पुररौनक सा बाज़ार है, तो यहाँ पर हम ज़रा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल क्या हैं और लोगों से वादे क्या किए जा रहे हैं, लोगों की उम्मीदें क्या हैं। और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पर छोटे छोटे दफ्तर बने हुए हैं, वो मोहल्ले की सतह पर भी कैंपेन हो रही है, तो माहौल जो है वो पूरा मीरपुर में बना हुआ है। तो इस माहौल के नतीजे में इलेक्शन जीतेगा कौन, ये एक बात की बात है, लेकिन हम एक असेसमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इलेक्शन पोजीशन चल रही है हल्के में सर? इलेक्शन की पोजीशन ये है कि बड़ी गहमा गहमी है। बनखुरमा जो है मियाँ मोहम्मद टाउन, ये एक गुंजानाबाद शहर है और यहाँ की बेशुमार मसाइल हैं। तो सबसे जो बड़ा मसला था यहाँ सुई गैस का था। पिछले 20 साल से लोग जदोजहद कर रहे हैं सुई गैस के असूल के लिए। बनखुरमा में एक भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा। और ये रोड का मसला था वो हल हुआ, लेकिन इसके अलावा बेशुमार पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल थोड़ा सा जगह दे दें रास्ता। पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। तो ये अभी तक हल तलब है, तो लोगों की गहमा गहमी है। तो बज़ाहिरी तौर पर जिस तरह ये वादे किसने किए हैं इन मसाइल को हल करने के? ये अभी तो बैरिस्टर साहब जो है वो निकले हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे, मैं 20 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बना था तो उस वक्त मैंने गैस लाई थी और उसके बाद जो है मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं आइंदा आपके जो है ये गैस तो लोग मान रहे हैं उनकी बात। तो उस सिलसिले में अब लोगों का आम जो एक आवाज़ चल रही है ना, वो यही चल रही है कि शायद बैरिस्टर साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और वो इस काबिल हो जाएंगे। आवाज़ चल रही है कि वो चलाई गई है? ये पिछले दिनों आए थे वज़ीर अमूर कश्मीर अलीमीन गंडापुर यहाँ बनखुरमा में उनकी हुई है, वो भी कह के गए कि हम गैस का जो है मसला हम हल करेंगे। ठीक है। तो इस सिलसिले में लोग अब देख रहे हैं, लोगों का तो तकाज़े यही है कि कोई भी मसला जो है हल करता है। मेरे साथ सजाद जलाल साहब मौजूद हैं जो कि मीरपुर में 92 के नुमाइंदे हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इनसे ज़रा हल्के के बारे में और ओवरऑल मीरपुर के बारे में जानते हैं। सजाद जलाल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि LA3 जो है इसमें क्या पोजीशन चल रही है?
अभी तो इलेक्शन की कैंपेन जो बाकायदा अभी शुरू हुई है तो इसमें जो ना कैंपेन बहुत तेज़ी से सीधी ये कि बेसिकली मीरपुर शहर जो मिनी लंदन कहा जाता है और ये ओवरसीज़ का जो ना वो शहर है। इसमें जो वोट लोग देते हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पे देते हैं। अदालत में यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में घूमे फिरे हैं, वहाँ पे बरादरियों पे इलाकों पे वोट दिए जाते हैं, लेकिन ये जो हल्का शहर है ये खासतौर लोग जो ना कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं और लोग चेक करते हैं 5 साल की कारकर्दगी उस पर वोट देते हैं। लोगों के ख्याल में कारकर्दगी किसकी बेहतर है? अगर कारकर्दगी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे चौधरी सईद साहब ने 5 साल में काम करवाए हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये भी देखने में आता है कि जो पाकिस्तान में जब हुकूमत आती है तो लोग ये सोचते हैं कि अगली हुकूमत पाकिस्तान में किसकी है, यहाँ पे जिसकी फ़ंड किस तरह मिलेंगे, फ़ंड कौन देगा। इस वजह से कैंपेन सबसे अच्छी किसकी चल रही है? अगर अच्छी कैंपेन देखी जाए तो वो पीपल्स पार्टी के चौधरी अशरफ हैं, उनकी जो मुनज़्ज़म कैंपेन जो चल रही है। ठीक है, लेकिन बड़ी कैंपेन ओवरऑल पूरे मीरपुर के बारे में बताएं ज़रा, कितनी सीटें निकाल रही है तहरीक इंसाफ हुकूमती जमात? इस वक्त देखी जाए तो एक सीट जो डडियाल की है वो देख सकते हैं हम कि वो पीटीआई के इस वक्त विनिंग कैंडिडेट की तरफ जा रही है, लेकिन बकाया जो 3 हल्के हैं वहाँ पे सख्त मुकाबला है, कुछ नहीं कहा जाता है कौन जीतेगा। इसलिए यहाँ पे कबल वक्त है ना, क्योंकि भी यार बताएंगे यहाँ जलसे जो हो रहे हैं उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के जलसों में वज़ीर आज़म का नारा लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे उनके वो इसी बुनियाद पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो वोट आपने वज़ीर आज़म को देना है। उनके कैंपेन का बुनियादी जो ना वो जो जान पकड़ी है वो इसी वजह से पकड़ी है कि ये हम वज़ीर आज़म को वोट दे रहे हैं। इस वजह से अगर ये कैंपेन वहाँ भी चल रही है, बाग में भी नहीं, बाग में तनवीर साहब चला रहे हैं, बाग में चल रही है, बिम्बर में चल रही है और बहुत से इलाकों में चल रही है, लेकिन वो खान साहब ने कह दिया है कि वो खासतन जो प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला है वो मैं करूँगा, इसलिए किसी को नहीं कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। ये जनाब LA3 की सूरत हाल थी। LA3 में हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी कैंपेन कर रही हैं, सबके पास अपने अपने वादे हैं, सबके पास अपनी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब वज़ीर आज़म थे उन्होंने बड़े काम किए थे। सईद चौधरी कहते हैं कि जब 2016 का इलेक्शन हम जीते तो पिछले 5 साल में हमने बहुत काम किए हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है जी पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया, अगरचे उनके उम्मीदवार पहले जीते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम बहुत कराए हैं। तो अब इस हल्के में जो इलेक्शन है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर होना है तो इसका मतलब है कि मुकाबला सख्त है। तो मीरपुर में मीरपुर के अवाम किसको वोट करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं, किसको जो है वो वोट देकर जो है वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर है चंद दिन में वाज़ेह होगी 25 तारीख को जब इलेक्शन होंगे। बहरहाल मीरपुर की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, उम्मीदवारों से के सामने सवाल रखे हैं, उनके वादे और उनका मंशूर आपके सामने रखा है। फैसला आवाम ने करना है, मीरपुर के आवाम ने करना है और मीरपुर की किस्मत का फैसला ज़ाहिर है अपने आवाम के हाथ में है। मुझे मीरपुर LA3 से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।